Okay, students, good morning. Now we are discussing about a new type of constructor which is called copy constructor. Previous three type of constructor आप लोगों ने previous वीडियो में देखे हैं. Simple constructor, parameterized constructor and multiple constructor. Now we are discussing about the fourth kind of constructor which is copy constructor. In the case of copy constructor, a complete object has been copied inside any other object as a argument. कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर में कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एज ए आर्ग्यूमेंट पास होता है और उसी के थ्रू आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर परफॉर्म होता है. अब ये कैसे होगा आप एग्जांपल के थ्रू इसको देखो. चलिए गाइस, क्लास है पब्लिक इंटीजर x a इंटीजर x1 या x equal to x1 then second a and a1 x equal to a1 dot x, then void is cout close class close semicolon. गाइस ध्यान से देखिएगा, दैट्स फर्स्ट कंस्ट्रक्टर नंबर 1 एंड दैट सेकंड कंस्ट्रक्टर नंबर 2. कंस्ट्रक्टर नंबर 2 में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए का ऑब्जेक्ट किस नेम से, a1 नेम से जो ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज इट इज एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है इस सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर, और फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है. और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो x की वैल्यू है वो किस में जाएगी, x में. देन ये आप मेन फंक्शन क्रिएट करके इसको आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे होगा. देखिए, सिर्फ आगे का यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए कैसा. देन void में फर्स्टली ऑब्जेक्ट a1, a का a नेम से ऑब्जेक्ट बनाया आपने, a1 कंस्ट्रक्टर रन हुआ. देन a1 डॉट डिस्प, a1 डॉट डिस्प जैसे ही आपने किया तो ये वैल्यू कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होगा, a1 और 11, बिकॉज एक आर्ग्यूमेंट भी आपने पास किया था ना, तो इसको आर्ग्यूमेंट भी देना है a1 11. ये 11 आके कहाँ स्टोर हुआ, x1 में, और x1 की वैल्यू कहाँ गई, x में. तो जब आप a1 डॉट डिस्प करोगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी x की, 11. देन नाउ देखिए a2 और a1, ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट आपने लिया है ध्यान से देखिएगा, a2 कहने का मतलब ये पर्टिकुलर सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर a2 ऑब्जेक्ट के अंदर a1 ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है. कहने का मतलब a1 ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज हैं वो आप a2 के अंदर यूज कर सकते हो. देन a2 डॉट डिस्प, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, a1 ऑब्जेक्ट गया, ये a1 की वैल्यू इस a1 में आई. देन a1 डॉट x, a1 में वैल्यू क्या थी x की, 10 11, तो ये a1 x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, 11. तो फर्स्ट केस में भी यहाँ वैल्यू 11 और सेकंड केस में भी वैल्यू 11. यही है कॉन्सेप्ट गाइस कॉपी कंस्ट्रक्टर. कॉपी कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपने बनाया a1 नेम से, देन सेकंड ऑब्जेक्ट आपने a2 नेम से बनाया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही एज ए आर्ग्यूमेंट आपने a1 ऑब्जेक्ट को पास कर दिया. तो a1 ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं वही वैल्यूज आप a2 ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो. a1 ऑब्जेक्ट के x की वैल्यू कहां चली गई, a2 के x के अंदर. तो जब आप a2 डॉट डिस्प करोगे तो a2 का x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी आपकी 11, क्योंकि a1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी क्या है 11.
ओके गाइस, ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर। देन लास्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको भी डिस्कस करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, in that case of constructor the variable values are fixed और डिफॉल्ट। पहले से ही वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या किया जाता है, या तो फिक्स किया जाता है, या ये वैल्यूज क्या होती हैं, डिफॉल्ट होती हैं, और इन पर्टिकुलर वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब देखिए कैसा, एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। फर्स्टली जो वैल्यूज आप कॉन्सेप्ट के थ्रू डिसाइड कर दोगे, क्लास है पब्लिक कॉलन इंटीजर x y z, here x then x equals to 10, y equals to 20 and z equals to 30, and that's close. Then void disk, cout x y and z, close class, close semicolon. Okay guys, here a is a constructor which initialize the value of x y and z. जो क्या कर रहा है, x y और z की वैल्यू को क्या कर रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू या इनिशियलाइज्ड वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। x की वैल्यू क्या हो गई 10, y की 20 और z की 30। अब आप मेन फंक्शन क्रिएट करिए और मेन फंक्शन के बाद इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रन करिए। मेन फंक्शन बनाइए, देन void main a1 देन a1 डॉट disk। तो डिस्क फंक्शन क्या करेगा, x y और z की डिफॉल्ट वैल्यूज को प्रिंट करेगा, जो पहले से आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर फिक्स कर दी है। कंस्ट्रक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू x की 10, y की 20 और z की क्या हो गई है 30। तो ये हुआ गाइस आपका 5 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर जो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। देन नाउ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का हिंदी मतलब होता है बनाने वाला। तो जस्ट इसी से अपोजिट डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर मतलब बिगाड़ने वाला। जिसने आया है डिस्ट्रक्टर क्या हो गया, बिगाड़ने वाला। तो कंस्ट्रक्टर बनाता क्या है गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टर अगर बिगाड़ेगा तो क्या बिगाड़ेगा, किसको बिगाड़ेगा, जो कंस्ट्रक्टर ने बनाया है उसको कौन बिगाड़ेगा, डिस्ट्रक्टर। तो क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्टर बनाता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर क्या क्रिएट करता है गाइस, कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स द मेमोरी स्पेस फॉर द मेंबर्स। अपने मेंबर्स के लिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी मेंबर्स वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए कंस्ट्रक्टर क्या क्रिएट करता है गाइस, मेमोरी में स्पेस। मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है। और आपका डिस्ट्रक्टर क्या करता है, इसी पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को, यानी इसी पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी स्पेस को, इन्हीं पर्टिकुलर वेरिएबल्स को जो कि कंस्ट्रक्टर द्वारा बनाए गए हैं, बिल्ड किए गए हैं, स्टोर किए गए हैं, उनको क्या करता है, बिगाड़ता है, डिस्ट्रॉय करता है, इरेज करता है, खत्म करता है। कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू फ्री द स्पेस। Here space means memory space, which is allocated by the constructor। हिंदी में कहने का मतलब डिस्ट्रक्टर वो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जिनका यूज सिर्फ कंस्ट्रक्टर द्वारा एलोकेट किए गए, कंस्ट्रक्टर द्वारा रिजर्व किए गए मेमोरी स्पेस को फ्री करने के लिए, मेमोरी स्पेस को इरेज करने के लिए, वेरिएबल्स को फ्री करने के लिए, वेरिएबल्स को मेमोरी से रिमूव करने के लिए किया जाता है। क्लियर गाइस। नाउ डिफिनीशन, एग्जैक्टली वर्किंग तो क्लियर हुई। अब डिफिनीशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डिफिनीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर is
always equal to the name of class. Guys, here look at this. Destructor name is always equal to the name of class, and the name of constructor is also always equal to the name of class. So what's the difference between constructor and destructor? User can use tilde sign. This sign is called tilde. Tilde sign before the name of destructor for identifying it. यानी डिस्ट्रक्टर को कैसे पहचानोगे कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रक्टर है और ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर है? तो यूजर डिस्ट्रक्टर के नेम के पहले टिल्ड साइन का यूज करता है और ये टिल्ड साइन आइडेंटिफाइड करता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्ट्रक्टर है। क्यों डिस्ट्रक्टर? बिकॉज टिल्ड साइन का यूज करके आप आइडेंटिफाइड करते हो, क्लियर करते हो कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्टर है और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर है। विदाउट टिल्ड साइन है क्लास के नेम के इक्वल का फंक्शन तो कंस्ट्रक्टर है, और विद टिल्ड साइन है तो क्या हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। देन सेकंड, not any kind of prototype and calling is required। तो यह कंस्ट्रक्टर जैसा ही डिस्ट्रक्टर में भी किसी प्रोटोटाइप और किसी भी कॉलिंग स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं। सो डिस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये थर्ड स्टेटमेंट में देखिए। डिस्ट्रक्टर्स आर आल्सो automatically invoked when the program control moves from the scope of constructor। Here scope means work area। तो कुछ ऐसा बोल सकते हो कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाते हैं, और कब होते हैं, जब आपके प्रोग्राम का कंट्रोल, जब आपके प्रोग्राम की वर्किंग मूव्स मतलब बाहर आती है, फ्रॉम यानी कहां से, स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के वर्क एरिया से, कंस्ट्रक्टर के कार्य क्षेत्र से। यानी कि कंस्ट्रक्टर का कार्य जैसे ही खत्म होता है, कंस्ट्रक्टर के कार्य क्षेत्र से आप बाहर आते हो, वैसे ही डिस्ट्रक्टर का वर्क स्टार्ट होता है। और ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर द्वारा एलोकेट किए गए, रिजर्व किए गए, यूज किए गए मेमोरी स्पेस को मेमोरी से इरेज कर देता है। चलिए गाइस एग्जांपल देखते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर दोनों का एक साथ। क्लास है पब्लिक इंटीजर x y z, ईयर a, x10 y20 z30, close, then destructor cout, destructor is running, that's the message for identifying if destructor is running or not। Then void disk for printing the values of x, y and z, that's close, class close, semicolon। Okay guys, here inside the class है 3 members, first 3 variables x, y and z, a constructor which initialized the value of x with 10, the value of y 20 and the value of z with 30। Then destructor message which clears us if destructor is running or not। Then display function used to display, used to print for
द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। नाउ गाइस मेन फंक्शन, अब देखिए मेन फंक्शन कैसे बनेगा। वाइड मेन, फर्स्टली ए1 दैट मीन्स क्लास ए का ऑब्जेक्ट किस नेम से, A1 नेम से। जैसे ही आपने A1 क्लास का A नेम से ऑब्जेक्ट बनाया गाइस, यहाँ पे देखिए A1 क्लास का A नेम से ऑब्जेक्ट बनाया, ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होते ही x की वैल्यू क्या हो गई 10, y की 20 एंड z की 30। यहाँ पे आप प्रिंट करिए A1 डॉट दिस, ये x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 10, y की 20 एंड z की 30। देन ये कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करिए। इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर का वर्क एरिया असाइन किया है। कंस्ट्रक्टर का वर्क एरिया कार्य क्षेत्र बनाने के लिए एक और कर्ली ब्रेसेस यहां से ओपन और क्लोज। ये कर्ली ब्रेसेस ओपन दैट मींस यहां से कंस्ट्रक्टर का कार्य क्षेत्र स्टार्ट हुआ है और यहां से कंस्ट्रक्टर का कार्य क्षेत्र खत्म हो गया। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर का कार्य क्षेत्र स्कोप एंड हुआ, वैसे ही क्या होगा, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होगा। और डिस्ट्रक्टर के ऑटोमेटिकली रन होते ही एक्स वाई और जेड जो तीनों मेमोरी में रिजर्व थे, ये तीनों मेमोरी से क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। अब इसके बाद आप अगर प्रिंट करना चाहो A1 डॉट डिस्क, तो यहाँ पे आपको A1 डॉट डिस्क में कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बिकॉज डिस्ट्रक्टर ने क्या किया है, एक्स वाई और जेड को मेमोरी से इरेज कर दिया है। आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ट्राई करके देखो, इसमें एक्स वाई और जेड, ठीक है, इन तीनों की कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। आपको एक मैसेज आएगा और उस पर्टिकुलर मैसेज को आप रीड कर सकते हो कि नो वैल्यू फाइंड इन एक्स वाई जेड, फाइंड अनडिफाइंड वैल्यू, कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज ये वेरिएबल्स क्या होंगे, मेमोरी से इरेज हो गए होंगे। ओके गाइस, फिर से एक बार ध्यान से देखिए। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर रन हुआ, A1 नेम से ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर के रन होते ही x की वैल्यू 10, y की 20 एंड z की 30। A1 डॉट डिस्क, x की वैल्यू 10, 20, 30 प्रिंट हो गई। ये मेन फंक्शन के अंदर, मेन के वर्क एरिया के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर के वर्क एरिया को डिफाइन करने के लिए एक और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किया है। कंस्ट्रक्टर का यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से फंक्शन बनाया, यहाँ से कंस्ट्रक्टर की वर्किंग एंड हुई। जैसे ही कंस्ट्रक्टर की वर्किंग एंड हुई, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हुआ, उसने ये मैसेज आपको दिखेगा और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू को क्या करेगा, इरेज कर देगा। देन नाउ आप अगर A1 डॉट डिस्क करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स वाई और जेड की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके गाइस, तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का चैप्टर आपका एंड होता है। नेक्स्ट C++ के टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। ओके, थैंक यू।